जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष शुक्र के गोचर को लेकर के भोग विलास ऐश्वर्य सुख सुविधा भौतिक सुख संसाधनों के कारक गीत संगीत कला आकर्षण प्रेम दाम्पत्य सुख के प्रतिनिधि ग्रह शुक्राचार्य 31 मार्च की सायंकाल 4:46 पर अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 24 अप्रैल के मध्य रात्रि तक विराजमान रहेंगे। इन 25 दिनों का ये गोचर जो होगा सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आएगा, इस पर हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, शुक्र मीन राशि पर उच्च के होते हैं। आप सभी जानते हैं कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना सर्वोत्तम परिणाम देता है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र के साथ में राहु भी गोचर करेगा। और सिंह राशि के जातकों की बात करें तो ये शुक्र आपके पराक्रम स्थान और दशम स्थान कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर के अष्टम उच्च के होंगे, साथ में राहु गोचर करेंगे। तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी आपको। थोड़ा सा चारित्रिक सुचिता बनाए रखेंगे। चारित्रिक पतन यदि आपका नहीं होता है तो ये गोचर इतना श्रेष्ठ होगा, इतना शुभ परिणाम लेकर के आएगा कि इसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। बस केवल इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, बाकी बहुत श्रेष्ठ गोचर है। क्यों? क्योंकि दशम का स्वामी जातक पारिजात नामक एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें कहा गया है दसवें से यदि अष्टम पर उच्च का हो जाए तो फिर वो एक राजयोग की तरह काम करने लगता है और फिर सरकारी कार्यों में सफलता देने लगता है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ सफलता यहां पर लेकर आता हुआ दिख रहा है। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहां पर भी श्रेष्ठ सफलता, बड़ा काम मिल सकता है, आपको बड़े प्रोजेक्ट पे आपको भेजा जा सकता है। और यदि आपका ये जो क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र, फोटोग्राफी, सिनेमा, गीत संगीत कला आदि से जुड़ा हुआ है, तो और भी अच्छा आपके लिए परिणाम लेकर के यहां आता हुआ दिख रहा है। पराक्रम के स्वामी है, अष्टम जाएंगे, थोड़ा सा आलस्य आ सकता है, बातों को काम करने को कल पर टालने की वृत्ति हो सकती है, भाई बहनों का हो सकता है उतना सहयोग ना प्राप्त हो, लेकिन आपको काम करते रहना है, एफर्ट करते ही रहना है। अगर आपने पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रखा है तो निस्संदेह शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सफलताएं लेकर के आया हुआ है। शुक्र न केवल कर्म क्षेत्र में बल्कि आकस्मिक लाभ की भी योग बनाते हुए दिख रहे हैं। अचानक से कहीं लाभ हो सकता है, ऐसी जगह से जहां से कोई प्रत्याशा ना हो, पहले से कोई आशा ना हो, वहां से लाभ हो सकता है और भारी मात्रा में लाभ करा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और बड़े लाभ की आशा यहां पर आप कर सकते हैं। अष्टम का ये जो शुक्र है, ये कुछ ज्यादा धन इकट्ठा करने, क्योंकि राहु भी साथ में है, तो अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के चांस पैदा करता है। तो किसी भी अविधिपूर्ण कार्य में, अवैधानिक कार्यों में, गैर कानूनी कार्यों में आप इन्वॉल्व ना हो, फेयर तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे तो भारी मात्रा में धन आता हुआ दिख रहा है। और चूंकि शुक्र की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही, तो धन वृद्धि भी कराते हुए शुक्र दिख रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में सुख बढ़ेगा, कुटुंब में कुछ मांगलिक कार्य, शादी विवाह जैसे आयोजनों की तैयारियां हो सकती हैं या ऐसे आयोजन हो सकते हैं। तो शुक्र का ये गोचर अष्टम स्थान पर आपके लिए शुभ परिणाम ही लेकर के आएगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर पेट के निचले हिस्से में आपको परेशानी हो सकती है, गुप्त रोग होने की संभावना है, पहले से कोई रोग था सेक्सुअल ऑर्गन्स में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इन रोगों के प्रति आपको सावधान रहना है। किडनी के रोग है, डायबिटीज है, मधुमेह, यदि बॉर्डर लाइन पे है तो ये हो सकता है, अगर आपको पहले से है तो ये बढ़ सकता है। तो थोड़ा आहार विहार पर अपने नियंत्रण करें, क्योंकि शुक्र की दृष्टि द्वितीय पर पड़ेगी तो आहार विहार पर उतना नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कर एक लाइन में कहा जाए तो भोग वृत्ति पर आप अंकुश लगा ले गए तो ये गोचर बहुत शुभ हो जाएगा। अपने भोग वृत्ति पर अंकुश लगाए, उसके लिए
मैं कुछ उपाय बताऊंगा लास्ट में, उसको आप देखिएगा, ताकि राहु के साथ जो शुक्र की युति, उसके परिणाम को मिनिमाइज किया जा सके। जब किसी एक ग्रह का हम विश्लेषण करते हैं तो हम नक्षत्रों का भी विश्लेषण करते हैं, क्योंकि जब नक्षत्रों पर गोचर करते हैं तो उसके परिणाम में एक्यूरेसी ज्यादा आती है। तो देखिए, शुक्र यहां पर मीन राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो देखना होगा ये कब तक गोचर करेंगे, 3 अप्रैल तक पूर्वा भाद्रपद पर करेंगे। अब नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुए, अब देखना होगा कि वो कहां गोचर कर रहे हैं, तो वो शुक्र से एक भाव आगे मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य भाव पर। तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, सौभाग्य की वृद्धि करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे, और धर्म से आपके सफलताएं खिंच कर आएंगी, पिता से सुख सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 अप्रैल तक ही होगा। 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक शुक्रदेव मीन राशि पर गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उत्तरा भाद्रपद पे। तो अब देखेंगे शनिदेव कहां गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके 7वें स्थान पर शश पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। तो ये चूंकि शनि और शुक्र में मित्रता है, ये युति बहुत खास होती है लग्न कुंडली में, तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत लाभ मिल सकता है। व्यापार में जबरदस्त लाभ करा सकते हैं, जीवन साथी से लाभ करा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, अन्यथा जीवन साथी को लाभ, उनका प्रमोशन यदि वर्किंग है वो, तो ये कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और फॉरेन से जुड़े हुए हैं आप, तो वहां से भी लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। वैदेशिक कार्यों से भी आपको लाभ, वैदेशिक विदेश में नौकरी आदि से भी लाभ ये शुक्र आपको कराते हुए दिख रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 24 तारीख को ये छोड़ देंगे, और 24 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक शुक्रदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। बुध देखिए कहां गोचर कर रहे हैं, तो बुध 9 अप्रैल से मीन राशि के पर ही गोचर करेंगे। वक्री हैं, पहले तो मेष राशि में चले गए थे, तो 9 अप्रैल को यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, ये और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी राशि पर यदि कोई उच्च ग्रह हो और नीच ग्रह भी हो, नीच राशि भी वहां पे प्राप्त हो रही हो, तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसको सीधी भाषा में समझें कि कोई ऐसी राशि जहां पर कोई ग्रह बैठा हो वो उसकी उच्च राशि है, कोई ऐसा ग्रह और बैठा हो जो उसकी नीच राशि है, तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। और ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर आएगा। कहां पे दृष्टि पड़ रही है? आपके धन स्थान पर। तो धन वृद्धि के लिए ये गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ आपके लिए होगा। आपके प्रयास से धन बहुत आता हुआ दिखेगा। और चूंकि बुध की दृष्टि पड़ेगी अपनी ही उच्च राशि पर धन भाव पे, तो धन की वृद्धि, धन संचयन और आर्थिक अपेक्षाएं आपकी पूर्ति होंगी। पिछले समय से जो चल रहा था, आर्थिक अभाव, आर्थिक संकट चल रहा था, उस समय में बहुत सारी राहत लेकर के आया हुआ। और धन इस मात्रा में आएगा कि संचित भी आप कर सके। धन आए और खर्च हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपके पास धन आएगा और संचित भी होगा। कुछ बड़े कार्य भी आप करते हुए, कुछ बड़े मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए, क्योंकि बुध आपके एकादश का भी स्वामी है। तो शुक्र बुध की युति, ये लक्ष्मी नारायण योग के नाम से भी जाना जाता है, और नीच भंग राजयोग बना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया हुआ। लेकिन सावधानी केवल चरित्र से संबंधित है। चाल चलन, आहार विहार पर अगर आप नियंत्रण कर ले गए, तो ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होगा। वीडियो को यही समाप्त करने के पहले कुछ उपाय आपको बताएंगे जो आप को करना आवश्यक है, क्योंकि राहु साथ में है। और शुक्र राहु अगर अष्टम गोचर करते हैं तो तमाम अच्छाइयों के साथ एक छोटी सी बुराई दे देते हैं। क्या? दुर्घटना के कारक बन सकते हैं। तो वाहन आदि भी आपको बहुत सावधान होकर चलाना है। उपाय क्या करें? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य 3 बार आप पाठ करेंगे इस गोचर काल के दौरान, तो राहु का भी अच्छा परिणाम मिलेगा, कोई दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होगा, शुक्र का अच्छा परिणाम आपको प्राप्ति होगा। बस इतना सा उपाय करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ आपको परिणाम प्राप्त होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये 8-9 मिनट 10 मिनट खर्च करना सार्थक लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम बहुत प्रेम से लिखिएगा। अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।
चैनल पर नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का खूब खूब ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।